ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अड़ी खगिणाए रुतारी मोए सिर सिरड़ी हो आयरी राव बसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत नंस्य परमेष्टि भगवानी की 24 तीर्थंकर भगवानी की वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की आचार्य गुरु श्री कुलवंत स्वामी महाराज जी की आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ आचार्य भगवान तप की चर्चा जब करते हुए समझा रहे थे तो कहा था उनोदर तप करना चाहिए। अनशन तप की चर्चा हुई कि चारों प्रकार के भोजन पानी का त्याग करके जो आत्मस्थ होकर आत्मा का ध्यान करता है या अपने समय को अपने समय में लगाता है उसका नाम उपवास है। आगे उनोदर चर्च की चर्चा में कहते थे कि दूसरा बहिरंग तप है भूख से कम भोजन करना। हम पेट भरकर भोजन करते हैं, थोड़ा सा भी जगह रहती है ना तब तक खाते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा जब तक लग नहीं जाए अंदर से ऐसा फील नहीं हो जाए कि गला भर के एकदम ठस गया तब तक खाते रहेंगे। ये माताएं कहती महाराज जी और लो पहले से इतना से मना कर दिया। अरे पहले से मना करते तब जाके तो आप इतनी बात तक आप मानते। आचार्य ने कहा है कि अपने पेट के 4 भाग करो। क्या करो? 4 भाग करो। 1 भाग हवा के लिए, 1 भाग पानी के लिए और 2 भाग भोजन। जब ठंडियों का समय हो तो 2 भाग में भोजन रखो। इफेक्ट ई को कम करो, बंद कर दो इसको। 2 भाग में भोजन रखो, 1 भाग में पानी और 1 भाग में हवा, मतलब खाली रखो 1 भाग। क्योंकि जब भी हम भोजन करते हैं भोजन करने के बाद हमारा भोजन फूलता है। आप रोटी में पानी डाल के रख दो, छोटे से स्थान पर रोटी रखी थी उसमें पानी डाल दिया, फूल के रोटी ऐसी बड़ी हो जाएगी। बाटी हो कोई भी सामग्री हो और जैसे ही आप उसके अंदर पानी डालेंगे तो पानी डालने से क्या होगा? फूल जाएगी और अपनी जगह ज़्यादा घेरेगी। जगह ज़्यादा यदि आपने बिल्कुल पेट भर के ही भोजन किया है अब उस भोजन के लिए फूलने के लिए जगह नहीं है। आपको खट्टी डकारें आना प्रारंभ हो जाएंगे, आपको गैस होना प्रारंभ हो जाएगी, आपको अनेक प्रकार के रोग होना प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए आचार्य ने कहा ठंडी के मौसम में 2 भाग में ठोस, 1 भाग में तरल और 1 भाग खाली। गर्मी के मौसम में 2 भाग में तरल
एक भाग में ठोस और एक भाग खाली। ऐसा जब कोई व्यक्ति भोजन करता है और एक भाग अपना खाली छोड़कर चलता है, कहते हैं वह व्यक्ति कभी भी अस्वस्थ नहीं हो सकता। स्वस्थ जीवन जीना है, साधना अच्छी करना है, प्रमाद से बचना है, तो उन्नोदर तप करना होगा। मूलाचार की विधि में जीवन चलाएगा तो उसको ज्ञानी कहो, दूसरे वैद्य के पास में नहीं जाना पड़ेगा। जो मूलाचार के अनुसार जीवन जी रहे हैं, या मूलाचार की जो हमारे आगम में आचरण का वर्णन कहा है, आचरण का वर्णन दिया है, उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति जीवन जिए तो उसे कभी वेद के अनुसार वेद के पास नहीं जाना पड़ेगा। सादा जीवन उच्च विचार, एक सूत्र दिया है हमारे आगम में, सादा जीवन उच्च विचार। जो सादा जीवन जीता है, सिंपल तरीके से रहता है, सामान्य भोजन करता है, नियमित भोजन करता है, समय से भोजन करता है। सबसे महत्वपूर्ण है समय से भोजन करना और नियमित भोजन करना। आपके भोजन में क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए, आपका भोजन कितना होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, और आपका भोजन कब होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। हमारा ना तो समय नियत है भोजन का, ना भोजन की क्वांटिटी नियत है, और ना भोजन की क्वालिटी नियत है। ना तो हमारे भोजन में कोई क्वालिटी है कि हमें प्रतिदिन इतना विटामिन फूड्स खाना है, या इतना दूध, या इतना ये चीज़ ड्राई फ्रूट्स, या इतना फ्रूट्स लेना है, या इतनी हरी सब्जी खाना है, जो मिल गया खा पी के। क्योंकि समय कहाँ रहे, फ़ोन से फुर्सत मिले तो ध्यान दें कि थाली में है क्या। फ़ोन से फुर्सत मिले तो आपको ध्यान रहे कि थाली में रखा क्या है। आप तो जल्दी से अल्ले जल्दी लगा दो, थाली लगा दो, उन्होंने लगाई थाली, आपने बात करते टुकड़े टोड़े हो, भरा पेट भरा लगा, आपने पानी पिया और निकल लिए। तो ना तो आपको क्वांटिटी का कोई पता है कितनी क्वांटिटी में खाना है खाना, ना क्वालिटी का तुम्हें कुछ है कि कौन सी क्वालिटी का खाना खाना है, और ना टाइम मैनेजमेंट है। कभी 1 बजे खा लिया, तो कभी 2 बजे खाया खाना, तो कभी 3 बजे खाया, तो कभी 4 बजे खाया, हो सकता है कभी खाए नहीं, काम लगा। तो कोई एक समय निश्चित आश्चर्य करेंगे, जो व्यक्ति मूलाचार की विधि के अनुसार जीवन जीता है, तो दूसरे शब्दों में कहें कि उसे कभी वेद के पास नहीं जाना पड़ेगा। साधु जीवन में, साधु बनने से पहले व्यक्ति बहुत बीमार होता है, बहुत जुखाम बुखार सर्दी खांसियाँ खूब होती हैं। साधु बनने के बाद बहुत कम हो जाती हैं। यदि साधु व्यवस्थित आहार विधि को जानता हो है, एक साथ सारी सामग्री लेने के बाद भी वो स्वस्थ रहता है। नहीं तो जितने भी डॉक्टर हैं वो कहते हैं एक साथ आप पानी दूध रस सब एक साथ मत पियो, एक समय मत खाओ। जबकि साधु तो एक ही समय में सब कुछ खाना होता है, चाहे वो मीठा हो, चाहे नमकीन हो, चाहे दूध हो, चाहे पानी हो, फल हो, फ्रूट्स हो, सब्जी हो, जो भी सामग्री है सब एक ही समय में लेना है। लेकिन एक समय में भी लेने के बाद भी स्वस्थ रहते हैं, कारण उनको पता है किसके ऊपर क्या नहीं लेना है, गैप करके क्या क्या लेना है। तो मैनेजमेंट करके जब वो आहार करते हैं, सबसे बड़े साधु जीव बनने के बाद सबसे बड़ी परीक्षा है आहार करना। एक तो इतने सारे लोगों के साथ सामने रह के खड़े होकर और सबसे लेते हुए आहार करना है, कौन क्या दे रहा है ये देखना है। ऐसा नहीं कोई ने कुछ भी दे दी और आप खा लिए, वो तो दे के चला जाएगा, परेशान बाद में आप हो गए। तो सबसे आहार लेना और व्यवस्थित आहार करना, और किस के ऊपर क्या पीना, किसके ऊपर क्या खाना, इस चीज़ का विवेक रखना। इसलिए साधु बनने के बाद वो बाकी चीज़ तो आदतन हो जाती है, सरल होती है, क्योंकि एक बार कर लिया वैसे ही रूटीन में करना है। लेकिन आहार प्रतिदिन बदलता है, आहार मौसम के अनुसार बदलता रहता है। एक समान आहार नहीं होता हर दिन, ना तो एक समान हर वस्तु मिलती, ना एक समान हर ऋतु होती, ना एक समान आहार होता। हर समय आहार बदलता रहता है। तो आपको तब विवेक होना चाहिए, तुरंत मौसम देख के आहार बदलना, तुरंत शरीर की प्रगति देखकर आहार बदलना। जब ये ज्ञान होगा तो कह रहे ऐसा व्यक्ति वैद्य के पास नहीं जाएगा। तो जिन साधुओं को मूलाचार का इस विधि का ज्ञान होता है आहार करने की, वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं। रियर के जब बहुत ही ज़्यादा शरीर मतलब किसी कारण से मौसम खराब हो या कोई और कारण हो जाए
तो ही बीमार पड़ते हैं, सामान्य भोजन के कारण तो बीमार नहीं पड़ते हैं। भोजन ही औषधि है और भोजन ही रोग है। हम ये दवाई खाते हैं, ये दवाई तो एक टेम्परेरी हमारे रोग को दबाने का या रोग को हटाने का, एक अपनी मानसिकता को बदलने का एक साधन है। वास्तव में हमारा भोजन ही सबसे बड़ी औषधि है और हमारा भोजन ही सबसे बड़ा रोग है। आपके भोजन की रोग किसे कहते हैं? रोग कौन सी वस्तु है? कफ, पित्त और वात, ये 3 धातुएं हमारे अंदर हैं। कौन सी? वात, पित्त, कफ। वात यानी वायु, पित्त यानी जो पीला पीला पदार्थ, पित्त जिसे हम कहते हैं पित्त, और कफ जिससे हम जो हमारे शरीर में जमा रहता है कफ। तो इस तरह के 3 धातुएं वात, पित्त, कफ जो कि हमारे खून में मिली हुई हैं। इनका जैसी वैषम्य होता है, वैषम्य मतलब होता है अनबैलेंस, जैसी तीनों धातु वात, पित्त, कफ अनबैलेंस होती हैं, व्यक्ति रोगी हो जाता है। और इनका बैलेंस बना रहे, वैषम्य ना हो, तो व्यक्ति निरोगी रहता है। तो कह रहे हैं जब वात, पित्त, कफ इन तीनों का वैषम्य हो जाता है, उसका नाम है रोग। वात, पित्त, कफ की हानि वृद्धि करने वाला भोजन होता है। जिसके भोजन में वैषम्य है उसके शरीर में रोग होगा। वात, पित्त, कफ को वैषम्य करने वाला क्या है? भोजन। भोजन के कारण से वात, पित्त, कफ हमारा अनबैलेंस हो जाता है। तो भोजन, उसके शरीर में रोग होगा। जिसके जैसे भोजन में वैषम्य होने से शरीर में रोग हो जाता है, ऐसी जिसके भावों में वैषम्य है, उतार चढ़ाव चल रहा है जिसके भावों में, तो क्या है? उसको भव के रोग हुए। कभी अशुभ भाव, कभी अशुद्ध भाव, कभी अशुभ भाव, अशुभ भाव, कहीं ऊपर नीचे, शुद्ध क्षेत्रों पर भी आकर भी, धर्म क्षेत्र में आकर भी उसके भाव नीचे की ओर जा रहे हैं, अशुभता की ओर जा रहे हैं। तो वैषम्य चल रहा है। शुभ क्षेत्र में शुभ भाव उसके होना चाहिए था। शुभ क्षेत्रों में, अच्छे क्षेत्रों में उसके अच्छे भाव होना चाहिए। वैसे भाव तो नहीं हो रहे, वैषम्य हो रहा है। क्षेत्र अच्छा है, भाव बुरे हैं। क्षेत्र अच्छा है, भाव बुरे हैं। ऐसा वैषम्य होने से कह रहे हैं जैसे भोजन में वैषम्य होता है तो शरीर में रोग होता है, ऐसे जब भावों में वैषम्य आता है तो भव के रोग हो जाते हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये 3 औषधियाँ हैं। जन्म मरण, जन्म जरा मृत्यु के रोग को दूर करने के लिए एक बार क्या हुआ, एक महाराज, नाम इस विस्मरण में हो गया, उनके शरीर में सनत कुमार मुनिराज, एक सनत कुमार मुनिराज थे जिनके शरीर में तीव्र कुष्ठ वेदना हो गई। शरीर पूरा कुष्ठ से गलित हो गया, जगह जगह पीप आदि उनके शरीर से निकल रही थी। वो अपनी, फिर भी उनको शरीर से कोई मतलब नहीं था, सो अपनी साधना में लीन थे। तो स्वर्ग में चर्चा हुई कि देखो कितना निष्प्रय साधु है, जिसको अपने शरीर से ही प्रेम नहीं है तो बाहर की किस वस्तु से प्रेम होगा। जिस व्यक्ति को अपने शरीर से ही प्रेम ना हो वो बाहर की वस्तुओं से क्या प्रेम करेगा। इसका तो राग कितना न्यून है, शरीर से भी राग नहीं है, कितनी भी पीप आदि शरीर में देखो कितना वो हो गया है, तब भी अपना उपचार भी नहीं करते हैं। ऐसे निष्प्रय साधु हैं। तो एक देव को सहन नहीं हुआ। अरे वो बोलता है उपचार नहीं मिला होगा इसलिए निष्प्रय दिख रहे हैं आपको, कोई इलाज करने वाला वैद्य नहीं मिला होगा इसलिए इन्होंने इलाज नहीं कराया, यदि वैद्य मिल जाता तो जरूर इलाज कराते। तो सौधर्मी कहता नहीं, ऐसा नहीं है, वो शरीर से निष्प्रय ही हैं। तो उस देव को फिर भी विश्वास नहीं है, वो परीक्षा करने के लिए चला जाता है। परीक्षा चलने के लिए जाता है और एक वैद्य का वेश बनाता है। वैद्य का वेश बनाकर जहाँ पर मुनिराज अपनी साधना कर रहे थे उधर आगे पीछे आवाज़ लगाता है, कैसा भी किसी प्रकार का रोग हो, कितना भी गलत कुष्ठ रोग हो, कैसा भी पीड़ा हो, मेरे द्वारा एक औषधि में वो सारा रोग ठीक हो जाएगा। किसी भी प्रकार का रोग हो, कैसा भी रोग हो, कितना पुराना सा पुराना रोग हो,
जिसका कोई इलाज ना हो, ऐसा रोग हो, उस रोग से, उस मेरी दवाई से वो रोग ठीक हो जाएगा। अब इस तरह बार बार कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, कभी इधर जाता। अब महाराज अपना ध्यान कर रहे, तो उन्होंने आँख खोली, वैद्य जी को बुलाया। अब जैसे ही वैद्य को बुलाया तो देखो वो खुश हो गया। देखो हमने बोला था ना सौदामिन से कि कोई वैद्य नहीं मिला, इसलिए इन्होंने अब तक अपने इलाज नहीं कराया। वैद्य मिल जाता तो जरूर करा लेते। वैद्य खुश, इंद्र खुश, देव खुश कि चलो बुलाया तो कुछ तो वैद्य से पूछते हैं, क्यों भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कि मैं अपनी औषधि बेच रहा हूँ। तो यहाँ तो कोई है ही नहीं बेचने वाला, खरीदने वाला। तुम किसको अपनी औषधि बेच रहे हो? किसका इलाज कर रहे हो? तो बोला आप तो हो, आप करा लो अपने इलाज। तुम इलाज कर दोगे? कि हाँ। किसका? कि आपका कोई भी कैसा भी रोग हो। अब वो तो निकलवाना चाहता ना कि मेरा वो महाराज के मुख से कि मेरे कुष्ठ का, इस रोग का इलाज कर पाओगे का। तो महाराज पूछते हैं तुम कैसा भी रोग हो तुम इलाज कर दोगे? वो कहता है हाँ, आप कैसा भी रोग हो, कितना भी पुराना से पुराना रोग हो, मैं इलाज कर दूंगा। सही बताओ, कर दोगे? तुम्हारे पास दवा है? कि हाँ मेरे पास दवा है। अब वो तो देव सोचा अब बोलने वाला है कौन सा, कि देखो मेरा कुष्ठ का रोग ठीक करो। तो महाराज कहते हैं मुझे 3 रोग हैं। अच्छा। अब देव कहता है लो, इंद्र महाराज तो एक ही रोग की कह रहे थे, ये तो और 3 रोग की दवाई मांग रहा है। वे तो कह रहे थे कोई रोग की दवाई नहीं मांगता, मतलब इलाज नहीं कराता, और ये तो 3 रोग की दवाई मांगने की बात कर रहे हैं। और हाँ 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 हो जाएगा हो जाएगा, कौन से रोग है बताओ? तो कह रहे भैया मुझे जन्म जरा मृत्यु ये 3 रोग लगे हैं। अब देव उसकी तरफ देखता है, जन्म जरा मृत्यु ये 3 रोग लगे हैं, मुझे इन रोग की दवा चाहिए, यदि है तो तुम मुझे दो। अब देव क्या बोलेगा? बोला महाराज क्यों मजाक कर रहे हैं, इस रोग की दवा तो मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं इस बाहरी रोग की यदि दवा कहें तो मैं कर सकता हूँ आपके। तो उनके इस बाहरी रोग की दवा की क्या ही ज़रूरत है मुझे? ये तो मुझे ठीक करना होता तो मैं 1 सेकंड में कर लेता। यदि मुझे ठीक करना होता मैं 1 सेकंड में कर लेता। मुझे इस रोग से तो समस्या है ही नहीं है, क्योंकि ये रोग तो मुझ में है ही नहीं है। ये जो रोग है ये तो पुद्गल में है, शरीर में है, मेरे में तो ये रोग है ही नहीं है। जब मेरे में रोग नहीं है तो मैं उसे क्यों ठीक करूं? मुझे जिस रोग की दवा चाहिए वो रोग मेरे में है, वो उसकी दवा आपके पास है क्या? और आप इस रोग की बात कर रहे हैं। और उन्होंने एक थोड़ी सी धूल उठाई, और धूल उठा कर जैसे अपने शरीर पे लगाया, और शरीर ऐसा कांति मोती जैसे चमकने लगा। आप इस रोग की बात करें, इस रोग को ठीक करना होता लो देखो। और उन्होंने धूल उठाई थोड़ी सी, बिना कोई दवाई नहीं, जमीन से धूल उठाई, और जैसे अपने शरीर पे धूल लगाई, वो कुष्ठ रोग तो ऐसे गायब हो गया जैसे कि कभी कुष्ठ रोग था ही नहीं। वो दीव देखकर आश्चर्य कि सोचो जिसके पास कितनी ताकत है, क्षमता है, इतनी चमत्कार है इसके पास कि अपनी ही धूल उठाकर, अपने हाथ से धूल लगाकर रोग ठीक कर सकता है, तब भी ऐसा व्यक्ति उस शरीर का रोग दूर नहीं कर रहा है। वो अपने वापस रूप में आता है, स्वामी इस रोग की दवा, जिस रोग की आप दवा मांग रहे हैं वो रोग की दवा तो आपके पास ही है, रत्नात्रय ही इस रोग की दवा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही इस रोग की दवा है। इन जन्म जरा मृत्यु के रोग को कोई नष्ट कर पाएगा तो उसका नाम है रत्नात्रय। यही रत्नात्रय ही औषधि, जिन वचन ही औषधि हैं, रत्नात्रय ही औषधि है। माया मिथ्या निदान, जब इन 3 का वैषम्य होता है ज्ञानियों तो सम्यक का घात हो जाता है। माया मिथ्या निदान, जब 3 का वैषम्य होता है हमारे अंतरंग में, मायाचारी बढ़ती है हमारे अंतरंग में, मिथ्या भाव बढ़ते हमारे अंतरंग में, निदान भाव होता है, तो हमारे सम्यक के जो निरोगी था वो रोगी हो जाता है। जिसके रत्नत्रय में वैषम्य होगा उसका भव का रोग बढ़ेगा, और जिसका रत्नत्रय सामभूत होगा वह भवातीत होगा। वो देव मुनिराज की चरण वंदना करके वापस चला जाता है कि वास्तव में सनत कुमार मुनिराज, जिन्हें अपनी देह से कोई मतलब ही नहीं है,
वो तो सिर्फ अपनी आत्मा के कल्याण को देख रहे हैं। कितना गहरा निर्णय होता होगा। जिस शरीर में रह रहा है ये जीव, जिस शरीर के में सुई चुभाने से जीव को दर्द होता है, जिस शरीर की हानि होने से जीव को कष्ट होता है, जो मिलकर आत्मा और जीव शरीर के पुद्गल जहाँ एक भूत हैं, ऐसे शरीर को भी अपना नहीं स्वीकार कर रहा है। कितना गहरा तत्व का निर्णय होता होगा। हम तो सुन ही रहे हैं, वो अनुभूत करते होंगे। यहाँ एक मच्छर काटता है तो मच्छर को मार देते हैं, माना देखा नहीं लोगों को? मच्छर काटता तो ऐसे मारते हैं। कैसे काट लिया इसने मेरे को? एक बूंद खून पीता है और आप उसके पूरे प्राण ले लेते हो। वो देखो मुझराज, जहाँ पूरा शरीर भी छीला जा रहा हो, तब भी जिन्हें शरीर से मतलब ही ना हो। कैसी क्या दशा होती होगी अंदर, क्या चिंतन चलता होगा अंदर कि बाहर पूरा शरीर खाया जा रहा है, छिला जा रहा है, रोग से ग्रस्त हो रहा है, तब भी अंतरंग में किंचित मात्र भी शरीर के प्रति ममत्व है ही नहीं है। जैसे कि शरीर है ही नहीं है, पर वस्तु हो गया। कितना गहरा चिंतन। कह रहे हैं कि जिसका रत्नत्रय सांभूत होता है, जब वो अपने रत्नत्रय में लीन होता है, तभी वे भवातीत होता है। ये जीव भव के रोग से रहित होगा। समानाधिकरण में चलिए। जड़ बुद्धि पुरुष खनन करके समीकरण करते हैं। खनन मतलब समझते हो? खनन यानी खोदना। समीकरण मतलब समझते हो? बराबर करना। समीकरण का मतलब होता है बराबर करना। अज्ञानी पुरुष खोदता है, फिर उसको भरता है। अज्ञानी पुरुष खनन करके समीकरण करता है। समीकरण क्या होता है? दोनों पक्षों को बराबर कर लेना, ये समीकरण है। और खनन यानी खोद देना, गड्ढा कर देना। ज्ञानी खनन करके समीकरण करना, ये कौन सी बड़ी बात है? कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया तूने बुद्धि का। पहले भूमि में गड्ढा खोदा, फिर भूमि को भर रहा है, समीकरण कर रहा है। वे मुक्षु धन्य हैं, उन कुमार ब्रह्मचारियों को नमस्कार हो जिन्होंने कुमार व्रत का पालन किया। जीवन का कोई गंभीर संयम है, कोई गंभीर व्रत है, उसका नाम है कौमार व्रत। कुमार व्रत समझते हो? सबसे बड़ा व्रत है कुमार व्रत। और अब तो तुम इस पर्याय में सिर भी पटक लो ना, सिर भी फोड़ लो ना दीवार से, तो भी उस व्रत का पालन नहीं कर पाओगे। शादी हो गई ना, तुम्हारा कौमार ब्रह्मचर्य तो नष्ट हो ही चुका है। अब तुम कैसे उस व्रत को पालन करोगे? मनोज, एक बार आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया, अब आप नाम के कुमार हो, मनोज कुमार कुमार हो। सुरेंद्र जी, अब बस नाम की कुमार रह गए। नाम की कुमार हो, बाकी तो तुम्हारा कौमार व्रत खत्म हो चुका है। ये जब तक ही था जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, जब तक तुमने अब्रह्म का सेवन नहीं किया था, तब तक तुम्हारा कौमारी व्रत था। अब तुम लाखों करोड़ रुपए भी खर्चा कर दो, कुछ भी कर लो, लेकिन अब तुम कौमार व्रत का पालन नहीं कर पाओगे। गंभीर कोई व्रत है, उस व्रत का नाम है कौमारी व्रत। जिसने कौमारी व्रत का पालन कर लिया, वह ज्ञानी भविष्य का भगवान ही है। वैसे तो कुमार कई हैं, पर संयम के कुमार बिल्ले हैं। ऐसे तो कुमार सबके नाम के आगे लग रहा है, लेकिन संयम के कुमार अब लगवा के दिखाओ तुम। महेश जी बाल ब्रह्मचारी अपने नाम के आगे। ब्रह्मचारी तो लगवा सकते हो सरोज, आप अपने नाम के आगे ब्रह्मचारी लगवा सकते हो आप, लेकिन बाल ब्रह्मचारी लगवा के दिखाओ, तब जाने लगवा सकते हो। कोई ताकत ऐसी नहीं है जो तुम्हारे नाम के आगे बाल ब्रह्मचारी लगा सके। ब्रह्मचारी लगवा सकती है आप। अब त्याग करके, सब कुछ त्याग करके ब्रह्मचर्य व्रत ले सकते हो, तो ब्रह्मचर्य आपके आगे लग सकता है, ब्रह्मचारी आपके यहाँ लग सकता है,
और आप बाल ब्रह्मचारी लगवाना चाहो अब तो कभी संभव ही नहीं है। भविष्य का कोई गंभीर व्रत, उसका नाम है कौमार्य व्रत। ज्ञानी कौमार्य व्रत का पालन कर लिया, वह ज्ञानी भविष्य का भगवान है। वैसे तो कुमार कई हैं, परंतु संयम के कुमार बिल्ले ही हैं। जिन्होंने खनन ही नहीं किया, भवन बनाने के लिए उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती जिसके द्वारे पर गड्ढे होते हैं। भवन बनाने के लिए किसको ज़्यादा मेहनत करती है? जहाँ आड़ा टेढ़ा ऊंचा नीचा स्थान होता है, और जिसका सामान है तो उसको ज़्यादा नहीं भराना नहीं पड़ा। ये तो पता चला लाख रुपए भराने में लगते हैं, पहले उसको एक सा कराने में, समतल फ्लैट कराने लगते हैं, फिर उसके बाद वो मकान बनाता है। तो कह रहे खनन भवन बनाने के लिए उसको ज़्यादा मेहनत लगती है जिसके द्वारे पर गड्ढे होते हैं, और जहाँ गड्ढा है ही नहीं है तो उसको भवन आसानी से खड़ा हो जाता है। जिसने संयम का नाश कर दिया है उसको संयम का जीवन जीने में बड़ी कठिनाई होती है। उसने संयम का नाश ही नहीं किया है, संयम का खनन ही नहीं किया है, तो उसको समीकरण करने की आवश्यकता ही नहीं है। और आपको घर छोड़ने के पहले 4 बार सोचना पड़ता है। बीबी है, बच्चे हैं, पत्नी है, किसके भरोसे छोड़ के जाएंगे? बच्चे हैं, किसके भरोसे छोड़ के आएंगे? माता पिता तक को ठीक है, आपको माता पिता हैं ठीक है, और दूसरा भाई संभाल लेगा। माता पिता हैं, दूसरा भाई संभाल लेगा, दूसरा भाई है और लोग हैं संभाल लेंगे घर में परिवार। लेकिन अब पत्नी बच्चों को तो ऐसे नहीं कह सकते, उनकी जिम्मेदारी तो तुम्हारी है। अब तुम दूसरे भाई के भरोसे ही नहीं छोड़ सके। उसकी अपनी स्वतंत्र फैमिली है, वो अपनी फैमिली को देखेगा, अपने परिवार को देखेगा, तुम्हारे बीवी बच्चों को संभालेगा। उनको तो स्वतंत्र ही खुद ही अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब जाके आप निश्चिंत हो पाओगे। मतलब आपको एक टेंशन बन गई कि पहले इनकी व्यवस्था करूं। जय कुमार जी, मन तो होता है तुम्हारा कि चलो, सुरेंद्र जी का ही मन होता है चलो भाई अपन भी ऐसे अपना कल्याण करें। संजय कहाँ गया? आया कि नहीं आया? कहाँ बैठा है संजय? अच्छा बैठा है संजय। मन तो होता है, लेकिन फिर दिखता है कि देवी है, अब बच्चे हैं, शादी करना है, तो अभी इनको व्यवस्थित करें फिर सोचेंगे। व्यक्ति का मन भी होता है। एक विषय कभी कभी जब प्रवचन सुनते हैं, और प्रवचन सुनते सुनते कई बार ऐसा होता है, एक बार नहीं कई बार हमारा ऐसा मन होता है जब हमारा मन कहता है कि नहीं, अपन को भी ये सब छोड़ देना चाहिए, अपन को भी इसी तरह अपना कल्याण करना चाहिए, और अपन को इसी तरह साधु मार्ग को अपनाकर अपना जीवन धन्य करना चाहिए। कई बार भाव आता है भाव, क्योंकि कहीं भी ठोकर पड़ेगी तो हलचलन तो होती है। यदि यहाँ भी ये हथौड़े से ठोका जाए ना, तुम यहाँ बैठे हिलोगे जरूर, थोड़ा कंपन तो होगा तुमको भी। कोई वहाँ भी ठोकेगा तो कंपन तुमको यहाँ पर होगा, क्योंकि तुम अटैच हो। ऐसे जब हम प्रवचन सुनते तो हमारा भाव एकदम अटैच हो जाता है उन शब्दों के माध्यम से। शब्दों में बहुत बड़ी ताकत है, शब्दों से पुल टूट जाते हैं। एक ही थाप में यदि एक साथ पुल पर शब्द पड़े, एक सेना के पूरे एक थाप में से, तो पुल भी कंपन करने लगता है, टूट जाता है। शब्द की तो महिमा है। जो जिसका विस्फोट है वो क्या है? शब्द ही तो है। आज आपके कान फूट जाते किससे? एकदम साउंड तेज आ जाए, आप बेरे हो जाओगे, सुनाई देना कम पड़ जाएगा। एक बम फूटा वहाँ पर, आपके कान में उसकी इतनी तेज आवाज़, आपका कान सुन्न हो गया। शब्द की बहुत बड़ी ताकत है। शब्द आपके पूरे ब्रह्मांड को में बदल देगा। आपका कल्याण कौन कराता है? शब्द ही तो करा रहा है। शब्द ब्रह्माई तो हैं। ओम, ध्यान कर रहे हो, किसका कर रहे हो? इन सद्भावनाओं का कर रहे हो। सुन रहे हो, समझ रहे हो, किससे समझ रहे हो? सद्भावना से। परिणाम शांत होते हैं सद्भावनाओं से, परिणाम उथल पुथल होते हैं सद्भावनाओं से। आप यहाँ बैठे हो शांति से, क्योंकि आपके यहाँ अभी शांत रस का प्रवचन चल रहा है, इसलिए आप शांति से। यही यदि ओज रस का प्रवचन होता तो जोश आ जाता। जब हम देखो मेडिटेशन करते हैं तो बांसुरी की आवाज़ सुनते हैं, गिटार आदि की आवाज़ सुनते हैं, पानी के बहने की आवाज़ सुनते हैं, झरने की आवाज़ सुनते हैं, तो परिणाम एकदम शांत हो जाते हैं। और वही हम कोई देशभक्ति गीत सुनते हैं तो परिणाम कैसे हो जाते हैं? एकदम जोशपूर्ण हो जाते हैं। और वहीं कोई हम फिल्मी गीत सुनते हैं तो हमारे परिणाम कैसे होते हैं? रोमांटिक हो जाते हैं।
इन शब्दों का प्रभाव देखो कितना है। बैठे बैठे आपको हंसा सकता है, बैठे बैठे आपको रुला सकता है। व्यक्ति आपके पास नहीं आए, आप व्यक्ति के पास नहीं जाओ, वो आपको थप्पड़ बिना मारे रुला सकता है। ये सद्वर्णा है। अकबर बीरबल के बीच में एक बार बहस हो गई कि सबसे मीठा कौन। तो अकबर कहता है नहीं, मिश्री अमृत है सबसे मीठा। अब जो उसके और चापलूस मंत्री थे वो भी कहते हैं हाँ हाँ महाराज जो कह रहे हैं वही सबसे मीठा है। तो बीरबल कहता है नहीं नहीं वो नहीं है सबसे मीठा। तो अकबर कहता है क्या है सबसे मीठा बताओ। महाराज 4 दिन का समय दो, मैं बताता हूँ आपको सबसे मीठा क्या है। इतनी सी बात को बताने में 4 दिन कि हाँ महाराज वैसे आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 4 दिन के अंदर सबसे मीठा क्या है। तो ठीक है 4 दिन का समय दी। 4 दिन का समय ले लिया। अब समय ले लिया, पहला दिन निकल गया। अब अकबर तो अपने काम काज में लग गया, अपने राजकाज में, उसको भूल ही गया क्या उसने हुई थी। वो कह के उस समय बात उस समय की थी, गई आई हो गई, लेकिन बीरबल उसको ध्यान में रखा हुआ था। दूसरे तीसरे दिन जब 2-3 दिन निकल गए, अब लास्ट दिन बचा था, चौथा दिन था। तो चौथे दिन उसने कहा कि राजन आज मेरा मन है कि बेगम साहिबा को अपने घर पे भोजन कराऊं। क्या कराऊं? अपने घर पे भोजन कराऊं। कि ठीक है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बेगम से पूछा हाँ हम तो जाएंगे, और बीरबल बोला आ रहा तो फिर तो जाना ही पड़ेगा, कहाँ इसके यहाँ का सुंदर भोजन खाने मिलेगा। तो ठीक है, बड़े सम्मान के साथ उनको बुलाया गया। अपनी रानी से, अपनी पत्नी से उसे अकबर ने कहा कि सब प्रकार का मिष्ठान बनाना, और उस बीरबल ने कहा कि सब प्रकार का मिष्ठान बनाना। तो बीरबल की पत्नी ने पूरे प्रकार के मिष्ठान बनाए, जितने प्रकार के हो सकते थे अच्छे से अच्छे मिष्ठान बनाए। वो बेगम आई, उनका बड़ा स्वागत आव भगत हुई, अच्छे से बिठाला, उनको सामने भोजन रखा गया और उन्होंने अच्छे से भोजन कहा और ऐसे उंगलियां चबा चबा के, अरे ये तो हमने कभी खाए नहीं है, कितना मीठा भोजन है, कितना अच्छा भोजन, और तारीफ पे तारीफ करती चली जा रही, तारीफ पे तारीफ करती चली, इतना मीठा भोजन, इतना अच्छा भोजन, ये तो राजमहल में भी खाने नहीं मिलता। ऐसा करते करते उसका बहुत अच्छे से उसको अच्छे बिठाल के बहुत मीठे से बहुत सम्मान से उसको भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद अब रानी बेगम जब जाने का समय हुआ, उसने अकबर ने कहा, बीरबल ने कहा कि अब आप जाएं, मतलब समय हो गया, अब आप जा सकते हैं। तो उनके ठीक है मैं चाहती हूँ। और उसके जो सैनिक वगैरह थे सब बाहरी थे, डोली लेकर खड़ी हुए थे। तो वह डोली में बैठती है, और जैसे वो डोली में बैठती है तो बीरबल जोर से बोलता अपनी पत्नी को, इस जमीन को अच्छे से साफ कर, इन बर्तनों को आग में डाल। तुर्की भोजन करके गई है यहाँ पे। क्या बोला? तुर्की मतलब समझ गए? ये तुर्की भोजन करके गई, इसलिए इस जमीन को अच्छे से साफ करो, इन बर्तनों को, जिन बर्तनों में भोजन किया है, इनको आग में डाला। अब ये कान के ये शब्द किसके कान में पड़ गए? वो बेगम के। अब उसका तो पारा चढ़ गया, मतलब हम इतने अपवित्र हैं, इतने अशुद्ध हैं, तो फिर हमें बुलाया क्यों था? और जब हमारे स्थान को फिर से शुद्ध करना है, जहाँ बैठ गए, और जिन पात्रों से हमने भोजन किया उन पात्रों को शुद्ध करना, मतलब हम कितने शूद्र अपने आप को, वो क्या शूद्र समझ रहे हैं हमको, जबकि हम तो राजा की रानी हैं। अब उसको तो छुप गई अंदर बात। अब वो तो जैसे ही राजमहल में गई, उसका तो मूड खराब था, और जाके खूब भवन पड़ गई। इधर अकबर जब आया तो उसने देखा कि रानी तो ही नहीं है। गया देखने कहाँ है, तो पता चला खूब भवन है। उसने पूछा क्या हो गया, आज तो तुम भोजन करने गई थी, फिर क्या हो गया? कुछ बोल ही नहीं रही कि मेरा इतना अपमान कभी किसी ने किया, आज जितना मेरा अपमान हुआ। क्या हुआ? किसने तुम्हारा अपमान किया? बीरबल ने मेरा अपमान किया, और जब तक उसे आप सजा नहीं दोगे तब तक मेरा मन अशांत रहेगा। तो राजा तुरंत सैनिकों को बोल के जाओ बीरबल को लेके आओ। राजभवन में बीरबल को बुलाया गया, बोला कि तुमने आज हमारी बेगम का अपमान किया, ऐसा क्यों किया तुमने? एक तो भोजन पे बोला, ऊपर से अपमान किया। तो बोला नहीं नहीं मैंने अपमान नहीं किया इनसे, इनका। तो वो बेगम कहती किया है, इन्होंने बोला है कि तुर्की स्थान बैठ के गई, इसको सफाई करो, इस स्थान ये बर्तनों को अच्छे से सफाई करो, इसमें भोजन करके गई, ये अपमान नहीं है तो और क्या है? ठीक है, वो कहते हैं हाँ बोला तो मैंने ऐसा है, पर एक बात आप पूछिए महाराज इनसे, भोजन कैसा था?
अब वो कहती है भोजन भोजन गया एक साइड, पहले बताओ तुमने बोला था कि नहीं बोला ऐसा। वो बोला कि बेगम हम बता देंगे बोला था नहीं, आप तो पहले इतना पहले राजा को तो ये बताओ कि भोजन कैसा था। तो राजा भी देख रहा है कि बता तो भी भोजन कैसा था। तो वो कहती भोजन की रखो एक साइड, भोजन भोजन छोड़ो, क्या ही भोजन में रखा है, पहले इसने बोला कैसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की। तो बार बार जब वो कहता है बेगम साहब आप एक बार बताओ तो भोजन कैसा था, तो राजा भी आकर कहता है तो बता तो भोजन कैसा था। अब उससे बुरे मन से बताना पड़ा भोजन तो बहुत अच्छा था। तो रानी साहब आप जब भोजन करी थी आप कह रही थी नहीं कह रही थी इतना मीठा भोजन कभी नहीं किया, ये तो बहुत कहते ना लाजवाब भोजन है, बहुत अच्छा मीठा सुंदर भोजन है। अब सब कहना पड़ा हाँ कह रही थी, सब बोल रहे थे, पर तुमने भी तो ऐसा बोला, वो तो छोड़ा आप ही सब बोल रहे थे ना। हाँ बोल रही थी। तब कहते राजन मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया, देखो भोजन कितना भी मीठा था लेकिन एक शब्द हमने ऐसा बोला वो सारी भोजन की मिठास खत्म हो गई है। इस शब्द में वो ताकत है कि मीठी वस्तु को फीका कर दे और फीकी वस्तु को भी मीठा कर दे। नहीं है तो कभी किसी घर में जाके खाना खा के देख लेना। हाँ किसी घर में खाना खाने जाना, कितना भी अच्छा भोजन बनाओ वो पूछे नहीं आपसे खाने की, बोले नहीं आपसे, खा लो रखा है खाना उठा के खा लेना, देख लेना तुम्हें कितना मीठा लगेगा। आप किसी घर में खाना खाने गए हो और वो आपसे कहते कि खा लो रखा है भोजन बना हुआ, खा लो ये रखा है उठा के खा लेना, आपको कितना मीठा लगेगा भोजन बताओ तो। आप कहो भूखा ही रहना अच्छा है, ठीक है हो गया भोजन हमारा, नहीं करना। और किसी के यहाँ सूखी रोटी भी है, वो कह रहे भैया अब हमारे यहाँ कुछ तो नहीं है, इतना सी बनाया तुम कम से इतना कर लो, हम जानते हैं तुम्हारे हिसाब का नहीं है फिर भी जो है उसी को तुम भोजन कर लो, इतने प्यार से कह रहा है। आप कह रहे नहीं यार बहुत अच्छा लग रहा, तो चिंता क्यों कर रहा है। वो बार बार आपसे कह रहा है हम कुछ कर ही नहीं पाए आपके लिए, हम कुछ खिला ही नहीं पाए आपके लिए, इतनी मनोहार कर रहा है आपकी, बहुत मनोहार कर रहा है। बताओ उसका सूखा भोजन आपको मीठा लगेगा कि नहीं लगेगा। भोजन में मिठास थी, शब्दों में मिठास थी, इस शब्दों में वो ताकत है। तो कह रहे हैं यहां पे कि समीकरण करना खनन करना नहीं करना, उसका समीकरण करने की आवश्यकता नहीं। जिसने अपने संयम का खनन नहीं किया उसे को समीकरण करने की आवश्यकता है, जिसने उसका समीकरण ही है। ये भी एक विद्या है। सुनो माताओं, प्रवचन सुन रही हो, चर्चा सुन रही, ये भी तत्व चर्चा है, यही तत्व चिंतन है, यही उपदेश है, यही सामायिक है। ध्यान से सुन लो। आप बोलते रहते सामायिक करें, सामायिक करना है, सामायिक क्या करें, सामायिक में क्या करें, कुछ नहीं करो सामायिक में, यही सामायिक है आपकी। बस जितनी देर आपके परिणाम शांत है ना, बस उतनी ही देर सामायिक है। समता सर्वभूतेषु संयम शुभ भावना आर्थ रौत परित्यागा तदर्थी सामायिकम मता। समता सर्वभूतेषु सभी प्राणियों पर समता भाव होना, संयम शुभ भावना संयम की शुभ भावना होना, आर्थ रोध परित्यागा आर्थ रोध ध्यान का त्याग होना, इसी को ही भगवान ने सामायिक कहा है। कोई जाप करने का नाम सामायिक नहीं है, कोई ग्रंथ का पाठ करने का नाम सामायिक नहीं है, कोई आंख बंद करके बैठे रहने का नाम सामायिक नहीं है। परिणाम जब तक निर्मल हैं तब तक तुम्हारी सामायिक है, वो चाहे आंख खुली हो चाहे आंख बंद हो। और जहाँ तुम्हारे परिणाम खराब हो गए, अब भले माला चलती रहेगी आंख बंद रहेगी, लेकिन अंदर अंदर तुम दूसरे के प्रति कसाय भाव से भर जाओगे, वो सामायिक नहीं है। समता में जीवन जीना ही सामायिक है। तो कह रहे धन्य है वह जीव जिसने अपने कौमारी व्रत का पालन किया। भैया ये बड़े बड़े विद्वान हों चाहे बड़े बड़े धनपति हों, वे बड़े बड़े मंदिर तो बनवा लेंगे इस पर्याय में, पर इस पर्याय में कौमार व्रत का पालन नहीं कर पाएंगे। श्री जी आनंद तो कर सकते हैं, पर कौमार पने का आनंद जो आनंद है उसकी अनुभूति अब नहीं लूट पाएंगे। अहो
एक पुत्र पाने के राग में 9 कोटि जीवों की हिंसा कर डाली। अपने बेटे से कह देना, बेटे मेरे ऊपर तिरछी आंख पर कर मत देख, मैंने तुझे जन्म देने के लिए अपना सब कुछ नष्ट कर दिया। उस व्रत को नष्ट कर दिया जिस व्रत को अब मैं कभी भी पुनः प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी क्षतिपूर्ति तू कभी नहीं कर पाएगा। मैंने अपना कौमारी व्रत भंग करके तुझे जन्म दिया है, तुझे जन्म देने अपना नाश किया है। वो कितनी बड़ी विभूति का नाश किया है। इसलिए भैया जीवन में एक नया नहीं है, अत्यंत पुराना, अत्यंत प्रसिद्ध है। अतः पूछ पाछ शब्द ये कोई शब्द नया नहीं है, कुमार व्रत है। इसलिए अपने जीवन में कुमार व्रत का पालन नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने परिणामों में निर्मलता लाना प्रारंभ कर दो। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर हम और चर्चा करेंगे। यहाँ पर आज यहाँ पर हमारे बीच में गुवाहाटी से भागचंद जी, सरोज देवी अपने परिवार के सहित यहाँ पर आए हैं। उनका भाव बना है। देखो, भाव तो सबके अंदर होते हैं, भाव तो सबके अंदर होते हैं, लेकिन प्रकट सब नहीं कर पाते। भाव के अंदर, आपके अंदर भी होते हैं, हम गुरु की सेवा करें, गुरु की भक्ति करें, लेकिन आपके द्वारा वो भाव प्रकट होते नहीं हैं, अंदर ही अंदर रहते और अंदर ही अंदर के ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बिल्ली जीव हैं जो अपने, जिनके अंदर भाव बने और भावों को प्रकट कर दे। तो ऐसे इस परिवार के अंदर भाव बने कि मुझे गुरु सेवा करना है। ये आज के भाव नहीं है, ये भाव 20 साल पुराने भाव हैं। जब आचार्य, आज के समय आचार्य जो दया सागर जी महाराज हैं, उस समय जब वो आए थे तो इनकी सेवा उनके परिवार ने की। भागचंद जी, सरोज, रारा, ये परिवार ने उन महाराज की खूब सेवा की, उनका खूब बिहार कराया, उनके संग में खूब जो भी जरूरत पड़ती पूरा करते थे। वही संस्कार उनके बच्चों में पड़ गए। संस्कार कहीं से और से नहीं आते, अपने माता पिता के ही संस्कार बच्चों में आते हैं। जो माता पिता जैसे संस्कार बच्चों में डालते हैं वही संस्कार बच्चों में आते हैं। तो 20 साल पहले उन्होंने अपनी एक जिम्मेदारी ली थी कि मैं साधु सेवा करूंगी और साधु का पूरा बिहार जहाँ भी होगा कराऊंगी। ज़रूरत पड़ेगी, वैसे ज़रूरत बहुत कम पड़ती है साधुओं को तो, क्यों? क्योंकि समाज ही सब जगह मिलती रहती है और मदद करती रहती है। जहाँ समाज नहीं मिलती है या समाज का जहाँ पर अभाव होता है, तो ऐसे समय में जो व्यक्ति संघ से जुड़ा होता है वो व्यक्ति संघ की व्यवस्थाएं करता है। तो उन्होंने खूब व्यवस्था की, महाराज की दया साहब महाराज की, और भी जो भी महाराज सबकी करते हैं। अभी प्रमुख सागर जी महाराज थे, उनके लिए भी उन्होंने बहुत कुछ वहाँ पर गुवाहाटी में मदद, जो भी आवश्यकता थी पूर्ति की। और अब उनकी, जैसे उनके अंदर संस्कार थे ऐसे उनके बच्चों के अंदर संस्कार आए हैं कि आपने जैसे धर्म की पताका को आगे अपने जीवन में फहराया है, ऐसे हम भी साधु की सेवा करने में आगे रहें। और उसी भाव से वो यहाँ तक आए हैं कि उनके बेटी, उसका भाव हुआ कि नहीं, हम भी जैसे माँ ने सेवा की महाराज की, ऐसी हम भी सेवा करें और पूरे परिवार को लेकर। अब सोचो, गाजे बाजे बैंड बाजे, हम तो बोले सामान से भी हो सकता था, लेकिन नहीं, जब हम सांसारिक काम कार्य करते हैं तो कितना हल्ला हुल्लू करते हैं। तो फिर धर्म के कार्य को हम क्यों चुपचाप करें? तो धर्म के कार्य को भी बड़े उत्साह के साथ करना चाहिए। इसलिए पूरे उत्साह के साथ परिवार को लेकर यहाँ पर आए। इनकी प्रशस्त भावों की हम सबको अनुमोदना करना चाहिए। और अपने अंदर भी महेश जी ऐसे भाव लाना चाहिए। ये मत समझना कि हम महाराज को हमने सिर पर चढ़ा दिया, इसका मतलब हो कि सारी जिम्मेदारी हमारी हो गई। नहीं, महाराज बहुत समझदार होते हैं। पागल लोग महाराज थोड़ी ना बनते हैं, समझदार लोग महाराज बनते हैं। आपने सिर पर चढ़ा दिया, बस इतना है कि आप हमारे सपोर्ट में हैं, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बोलेंगे, नहीं पड़ेगी तो अनावश्यक आपको नहीं बोला जाता। ये तो लोग भ्रांति फैला देते हैं, अरे अब तुम संघपति बन गए तो लगता है तुम्हें पूरा खर्चा करना पड़ेगा महाराज का। नहीं, महाराज कोई आपके ऊपर भार नहीं बन रहे, आपको बाहर नहीं बनते। वो तो उनके लिए एक सपोर्ट हो गया कि कभी ज़रूरत पड़ी तो ये व्यक्ति जिसने अपना भाव रखा है वो अपना आगे आएगा। बाकी तो साधु को तो एक से एक साधु का पुण्य इतना रहता है कि आपको तो रोटी मांगना पड़ती है, उनको तो मना के खिलाना पड़ती है। आपको तो मांगना पड़ती है कि दे दो, डाल दो, वो भी कहती डाल दिया, रोटी डाल दिया, खा लो रोटी, खा लो, उठा के पटक दी थाली, खाते रहो।
लेकिन साधु को तो शैले कितनी बार मनाना पड़ता है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, ले लो महाराज, ले लो महाराज, ले लो महाराज, एक बार ले लिया और लो और लो। तो साधु का स्वतः ही अपना स्वयं का पुण्य होता है, इसलिए उसे किसी की की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी जरूरत पड़ सकती है कभी, तो उस समय श्रावक लोग उस समय एक ढाल बनकर साधु खड़े होते हैं। इसलिए अपने जीवन में ऐसे किसी ना किसी साधु की ढाल बनकर आपको खड़े रहना ही चाहिए। ये धन संपत्ति आएंगी चली जाएंगी, पैसा आएगा चला जाएगा, लेकिन तुमने जो पुण्य संचय करना प्रारंभ कर दिया ढाल बन के, वो पुण्य आपके अगले भक्त तक साथ में जाएगा। यही वस्तु, बस यही भाव। पैसा तो जब खर्चा होगा तब खर्चा होगा, जब मदद करेंगे तब मदद करेंगे, जब सहायता की जरूरत पड़े तब सहायता की जरूरत करेंगे। लेकिन अभी से जो भाव चालू हो चुका है कि नहीं, हम हैं आपके साथ, कभी भी कोई वस्तु की आवश्यकता पड़े, चीज़ की आवश्यकता पड़े, कोई भी कार्य की आवश्यकता पड़े, हम सामने खड़े हैं, ऐसा भाव जब आपने बनाया, तो ऐसे भाव जैसे आप बनाते हैं उसी समय से आपको तुरंत पूरा पुण्य लगना प्रारंभ हो जाता है। अब जरूरत पड़ी, अब हमारे आचार्य श्री संघ में 5-5 संपत्ति हैं, जबकि उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। हर बार वो कहते हैं हम आपको गोमती से यात्रा करा दे रहे, गिरनार की यात्रा करा दे रहे, सम्य शिखर की यात्रा करा दे रहे। हाँ ठीक है। तो इस तरह से, इसलिए अपने जीवन में इस तरह अपने साधुओं से जुड़ें और आगे बढ़ें इसी मंगल भावना के साथ।